दोस्तों, आज हम बात करेंगे माजी में हज कब कब मनसूख हुआ। तारीख में पहली मरतबा हज 629 ईस्वी यानी 6 हिजरी को पैगंबर इस्लाम की क़ियादत में अदा किया गया था। इसके बाद ये फरीज़ा हर साल अदा होता रहा। अगरचे मुसलमान सोच भी नहीं सकते कि किसी साल हज नहीं हो सकेगा, लेकिन इसके बावजूद तारीख में तकरीबन 40 मौके ऐसे हैं जिनमें हज अदा ना हो सका और कई बार खाना काबा हाजियों के लिए बंद रहा। राज टीवी की वीडियो में खुशामदीद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसकी कई वजूहात थीं, जिनमें बैतुल्ला पर हमले से लेकर सियासी झगड़े, वबा, सैलाब, चोरों और डाकुओं के हाजियों को काफिले को लूटने और मौसम की इंतहाई लहर शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं सन 865 अल-सफाक का हमला। सन 865 में इस्माइल बिन यूसुफ ने, जिन्हें अल-सफाक के नाम से भी जाना जाता है, बगदाद में कायम अब्बासी सल्तनत के खिलाफ ऐलान जंग किया और मक्का में अरफात के पहाड़ों पर हमला किया। उनकी फौज के इस हमले में वहां मौजूद हज के लिए आने वाले हजारों ज़ायरीन हलाक हुए। इस हमले की वजह से उस साल हज ना हो सका। सन 930 करामता का हमला। इस हमले को सऊदी शहर मक्का पर सबसे शदीद हमलों में से एक जाना जाता है। सन 930 में करामता फिरके के सरबरा अबू ताहिर अल-जनाबी ने मक्का पर एक भरपूर हमला किया, जिस दौरान इतनी लूटमार और कत्लो गारत हुई कि कई साल तक हज ना हो सका। इस्लामी तारीखदान और अहादीस के माहिर अल-ज़बही की किताब इस्लाम की तारीख के हवाले से बताया गया है कि 316 हिजरी के वाक़यात की वजह से किसी ने करामता के खौफ के बायस इस साल हज अदा नहीं किया। करामता उस वक्त की इस्लामी रियासत को नहीं मानते थे और इसी तरह वो रियासत के तहत माने जाने वाले इस्लाम के भी पाबंद ना थे। वो समझते थे कि हज पर अदा किए जाने वाले फ़राइज़ इस्लाम से पहले के हैं और इसी तरह वो बुत शिकनी के ज़िम्रे में आते हैं कि अबू ताहिर खाना काबा के दरवाजे पर 8 ज़ील हज को तलवार लेकर खड़े हो गए और अपने सामने अपने जंगजुओं के हाथों ज़ायरीन का कत्ले आम करवाते और देखते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं कि इबादत करने वालों को ख़त्म कर दो, काबा का गुलाब फाड़ दो और हिजरे अस्वद को उखाड़ दो। इस दौरान काबा में 30,000 हाजियों का कत्ले आम हुआ और उन्हें बगैर किसी जनाजे, गुस्ल और कफन के दफना दिया गया। मोरखीन के मुताबिक हमलावरों ने लोगों को कत्ल करने के बाद कई एक की लाशें जमजम के कुओं में भी फेंकवाईं ताकि उसके पानी को गंदा किया जा सके। उसके बाद वो हिजरे अस्वद को उखाड़कर अपने साथ उस वक्त के सऊदी अरब के मशरकी सूबे अल बहरीन ले गए, जहां ये अबू ताहिर के पास उसके शहर अल-हसा में कई साल रहा। बिलाहर एक भारी तवान के बाद उसे वापस कर दिया गया। अब बात करते हैं सन 983 अब्बासी और फातमी खिलाफतों में झगड़े। हज सिर्फ लड़ाइयों और जंगों की वजह से मनसूख नहीं हुआ, बल्कि ये कई साल सियासत की नज़र भी हुआ। सन 983 ईस्वी में इराक के अब्बासी और मिस्र के फातमी खिलाफतों की सरबराहान के दरमियान सियासी कशमकश रही और मुसलमानों को इस दौरान हज के लिए सफ़र करने ना दिया गया। उसके बाद हज 991 में अदा किया गया। अब बात करते हैं बीमारियों और वबाओं की वजह से हज कब मनसूख हुआ। शाह अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 357 हिजरी में एक और बड़े वाक़ये की वजह से लोग हज अदा ना कर सके और ये वाक़या दरअसल एक बीमारी था। रिपोर्ट में इब्ने खतीर की किताब आगाज़ और एहतताम का हवाला देकर लिखा गया है, अल-माशरी नामी बीमारी की वजह से मक्का में बड़ी तादाद में अमवात हुई। बहुत से ज़ायरीन रास्ते में ही हलाक हुए और जो लोग मक्का पहुँचे भी तो वो हज की तारीख के बाद ही वहाँ पहुँच सके। सन 1831 में इंडिया से शुरू होने वाली एक वबा ने मक्का में तकरीबन 3/4 ज़ायरीन को हलाक कर दिया। ये लोग कई माह का खतरनाक सफ़र करके हज के लिए मक्का आए थे। इसी तरह सन 1837 से लेकर सन 1858 में 2 दहाइयों में 3 मरतबा हज को मनसूख किया गया, जिसकी वजह से ज़ायरीन मक्का की जानब सफ़र ना कर सके। सन 1846 में मक्का में हैज़े की वबा से तकरीबन 15,000 अफराद हलाक हुए। ये वबा मक्का में सन 1850 तक फैलती रही, लेकिन इसके बाद भी कभी कभार इससे अमवात होती रही। अक्सर तहकीककारों के मुताबिक ये वबा इंडिया से ज़ायरीन के ज़रिए आई थी, जिसने न सिर्फ उनको बल्कि मक्का में दूसरे ममालिक से आने वाले बहुत से दीगर ज़ायरीन को भी मुतासिर किया था। मिस्री ज़ायरीन जोक दर जोक बहरा अहमर के साहिलों की तरफ भागे,
जहां उन्हें करंटीना में रखा गया। ये वबा बाद में न्यूयॉर्क तक फैली। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में हैज़े की वबा के खात्मे के लिए करंटीना पर खसूसन जोर दिया गया था। राहज़नी का खौफ और हज के बढ़ते हुए अखराजात का वाक़या। सन 390 हिजरी यानी 1000 ईस्वी के करीब में मिस्र में बढ़ती हुई महंगाई और हज के सफ़र के अखराजात में बेपनाह इजाफे की वजह से लोग हज पर ना जा सके, और इसी तरह 430 हिजरी में इराक और हरासा से लेकर शाम और मिस्र के लोग हज पर ना जा सके। शाह अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 492 हिजरी में इस्लामी दुनिया में आपस में जंगों की वजह से मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, जिससे फरीज़ा हज मुतासिर हुआ। 654 हिजरी से लेकर 658 हिजरी तक हज्जाज के अलावा किसी और मुल्क से हाजी मक्का नहीं पहुंचे। 1213 हिजरी में फ्रांसीसी इनकलाब के दौरान हज के काफिलों को तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के बायस रोक दिया गया। एक और वाक़या जब कड़ाके की सर्दी ने हज को रोक दिया था। सन 417 हिजरी को इराक में शदीद सर्दी और सैलाबों की वजह से ज़ायरीन मक्के का सफ़र ना कर सके। इस तरह शदीद सर्द मौसम की वजह से हज को मनसूख करना पड़ा। तो अब बात करते हैं किस्वा पर हमले की। सन 1344 हिजरी में खाना काबा के गुलाफ किस्वा को मिस्र से सऊदी अरब ले जाने वाले काफिले पर हमला हुआ, जिसकी वजह से मिस्र का कोई हाजी भी खाना काबा ना जा सका। ये ईस्वी के हवाले से 1925 का साल बनता था। ताहम ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जब से सऊदी अरब वजूद में आया है यानी 1932 से लेकर अब तक खाना काबा में हज कभी नहीं रुका, और आखिरी बार ये सन 2020 कोरोना वायरस की वबा की वजह से हज को मनसूख किया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया।